अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को माल और औलाद के अंदर बरकतें दे। आज आप लोगों के लिए फरमाइशी प्रोग्राम है, आलू मेथी की रेसिपी है। आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं वीडियो का आगाज़ करता हूँ। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा और लाजवाब सी ये रेसिपी। और इसको शुरू करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, इसके अंदर देचकी रख ली है। ऊपर ऊपर देचकी रखने के बाद इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया चॉप किया हुआ। इसमें ज़रूरत ऑयल शामिल करते हैं। तो वीडियो आप लोगों से गुजारिश है कि जो है पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो पूरा देखा करें। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आता हूँ। तो आप लोग तवज्जो से देखेंगे और पूरी देखेंगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी। और आप लोगों ने अगर प्यारा सा कमेंट करना तो वो कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोगों की बहुत शुक्रिया, आप लोगों की नवाजिश है। तो सबसे पहले ये प्याज जो है दोस्तों देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है तकरीबन। इसके अंदर जो है मैं बाकी चीज़ें ऐड करता हूँ, वो क्या क्या करनी है और कब करनी है वो साथ साथ आप देखते जाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर कर लेते हैं और साथ जो प्याज थोड़े बहुत फ्राई रहते हैं वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों प्याज जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर जो है टमाटर मैं ऐड कर देता हूँ। टमाटर मेरे पास 2 अदद थे छोटे साइज़ के, वो मैंने चॉप करने के बाद ऐड कर दिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं, ऊपर इसके ढक्कन दे देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, फिर मैं आपको लोग जी। तो दोस्तों प्याज जो है वो नरम होने के बाद टमाटर भी नरम हो गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब नरम हो जाएँ उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जो है आप लोग मेथी डालेंगे। ये थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग इस तरह ही बनाएँगे तो इसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो भी दूर हो जाएगी और ये बहुत लाजवाब और सेम कलर के साथ-साथ जो है इसका कलर बरकरार रहेगा और ये रेसिपी खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो इसको दोस्तों मैंने दरमियानी आंच के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए भूनना है इसको अच्छी तरह इन मसालों के साथ। मसाले क्या हैं, इसके अंदर प्याज और टमाटर अभी तक डाला है। तो इस तरह इसको भून लेंगे। जब इसका पानी खुशक हो जाए तब इसके अंदर मसाले डालने हैं। मसालों में मेरे पास कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी है, नमक और ज़ीरा धनिया पाउडर है। ये इसमें ज़रूरत आप लोग अपने हिसाब से डालेंगे। मैंने सिर्फ़ आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है कि इसके अंदर क्या-क्या ऐड होता है। कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्ची ऐड कर रहे होते हैं, तो आप लोग भी इस तरह जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाला करें। चीज़ें कम डाला करें, अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में डाल सकते हैं। इस टाइम पे आके मैंने 1 कप इसके अंदर दूध डाला है और 3 सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी हैं और इसके साथ इसको थोड़ी-सी भुनाई करेंगे और ऊपर ढक्कन दे के इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे दम के ऊपर। जब इसके भुनाई होने के करीब-करीब होगी, अभी तक इसने पानी छोड़ना था वो भी छोड़ दिया, दूध भी इसके अंदर है। और जब कोई चीज़ भी है सब्ज़ी वगैरह वो ढक कर जब आप पकाएँगे वो पानी ज़रूर छोड़ेगी। तो इसके अंदर मैंने 3 अदद आलू जो है वो दरमियानी साइज़ के अपने जिस तरह मुझे पसंद है उस तरह के मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए। मिक्स कर लेते हैं दोस्तों, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 12 से 15 मिनट के लिए तकरीबन दम के ऊपर छोड़ देंगे। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना, कोई कुछ भी नहीं डालना। ये जब रेडी होगी तो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। एक दफ़ा इसको उठाकर ढक्कन जो है इसको मिक्स करने के बाद फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। इस तरह 2 से 3 दफ़ा आप इसका साइड चेंज करते हुए आलू जो है वो नरम होने तक इसको पकाएँगे। ये बिल्कुल फटाफट बनने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। लाजवाब और बिल्कुल ऐसी रेसिपी है कि आप लोग इसको पराठे के साथ जब खाएँगे तो आप लोग दुआएँ देंगे मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह माफ़ नासिर अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आगे ज़रूर शेयर कर दें और अच्छी लगी है तो इसको एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।